अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, हिमाचल प्रदेश के ज़िला सरमौर के एक पुरफिज़ा और पहाड़ी इलाके शिलाई में हाल ही में एक ऐसा वाक़ा पेश आया जिसने न सिर्फ मुकामी बरादरी को चौंका दिया बल्कि मुल्क भर में रिवायत मोहब्बत और समाजी हम आहंगी पर एक नई बहस छेड़ दी है। यहाँ दो सगे भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने एक ही औरत सुनीता चौहान से शादी की, और ये सब कुछ किसी मजबूरी या मिजाज इजाज़त के तहत नहीं बल्कि तीनों की बहामी रजामंदी, मोहब्बत और रवायती एहतराम के जज्बे के तहत हुआ। ये शादी न तो छुपकर हुई, न ही किसी दबाव में, बल्कि 3 दिन तक जारी रहने वाली एक अवामी और पुररौनक तकरीब में हुई, जिसमें गांव भर के लोग शरीक हुए, जहां पहाड़ी लोकगीत गूंजे, ढोल बजे और पुरानी रस्मों की झलक ने वक़्त को गोया पीछे मोड़ दिया। ये शादी सिर्फ एक जज्बाती कहानी नहीं बल्कि एक सकाफती रिवायत का अहया है, जिसे मुकामी ज़बान में जोड़ी दारन या द्रौपदी प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये वो रिवायत है जो सदियों से हटी कबीले में पाई जाती रही है, जहां एक ही औरत 2 या कभी 3 भाइयों से ब्याही जाती थी, ताकि ज़मीन की तकसीम ना हो, ख़ानदान बिखरे नहीं और औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मदद मैसर आ सके। वक़्त गुज़रने के साथ जैसे जैसे माशरा शहरी तर्ज ज़िंदगी की तरफ बढ़ा, ये रिवायत तकरीबन ख़त्म होती गई। हिंदू मज़हब की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि नई नस्ल ने इसे महज किस्से कहानी समझना शुरू कर दिया। इसे इंग्लिश में एक वर्ड इसके लिए है पॉलीएंड्री। लेकिन इस जोड़े ने या यूं कहें कि इस 3 तरफा रिश्ते ने न सिर्फ इस पुरानी रवायत को नई जान दी बल्कि एक जिंदा मिसाल कायम कर दी है कि अगर रिश्ते सच्चाई, बहामी एहतराम और रजामंदी पर मबनी हो तो किसी भी रिवायती या जदीद फ्रेम में पूरी उतर सकती है। शादी के बाद जब मीडिया ने दूल्हा प्रदीप से बात की तो इसका जवाब साफ और पुरखुलूस था। उसने कहा कि ये सब कुछ एक समझदारी से लिया गया मुश्तरका फैसला था, किसी किस्म का बैरूनी दबाव या मजबूरी नहीं थी। उसने अपने भाई और बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने को एक जिम्मेदारी और एतमाद का रिश्ता करार दिया। कपिल, जो बैरून मुल्क भी मुकीम रह चुके हैं, उसने इस बात पर जोर दिया कि वो चाहते थे कि उनका रिश्ता रिवायती तो हो मगर इसमें जदीद फहम और बराबरी का पहलू भी शामिल हो। सुनीता, जो कुनहट गांव से ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने नहायत सादगी और एतमाद से कहा कि उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से किया क्योंकि इन्हें इस रिश्ते में मोहब्बत, हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ की वो झलक नज़र आई जिसका वो ख्वाब देखती थी। ये वाक़ा इस बात का सबूत है कि रिवायत सिर्फ बोझ नहीं होती, अगर उसे दिल से निभाया जाए तो वो वक़्त के साथ हम आहंग हो सकती है। इस शादी ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद जबर या रसूमात पर नहीं बल्कि एहसास, सच्चाई और एक दूसरे को कबूल करने की नीयत पर होनी चाहिए। और अगर वो नीयत साफ हो तो चाहे वो रिश्ता किसी भी ज़माने या रस्म का हो, माशरा उसे कबूल करे या ना करे, लेकिन आखिर पे मजबूरन कबूल करना पड़ता है क्योंकि आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर किसी का दबाव नहीं है, तो माशरा उसे कबूल करने पर जो है वो मजबूर हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।